28 सालों के इंतजार को खत्म करके इंडिया एक बार फिर से 2014 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दस्तक दे चुकी थी। धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीतने से मात्र एक कदम दूर थी और फाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था 2011 की उप विजेता श्रीलंका से। संपूर्ण भारत एक बार फिर से टीम इंडिया को चैंपियन बनते देखना चाहता था, लेकिन इस मैच में कुमार संगकारा नाम का एक तूफान आया जो टीम इंडिया के चैंपियन बनने के सपने को उड़ा ले गया। श्रीलंका 2014 के फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बनी थी। श्रीलंका इस हार के घाव इतने गंभीर थे कि धोनी एंड कंपनी इस हार का बदला लेने को बेताब थी। इस हार के लगभग 8 महीने बाद श्रीलंका भारत का दौरा करती है। दोनों टीमों के बीच 5 वनडे मैचों की एक सीरीज खेली जाती है। इस बार टीम इंडिया की कमान विराट कोहली के हाथों में थी और इस सीरीज में भारत ने श्रीलंका का वो हासिल किया कि श्रीलंका इस सीरीज के बाद अपना मुंह छिपा रही थी। इस सीरीज के 4 मैच खेले जा चुके थे और टीम इंडिया चारों मैचों में श्रीलंका को पराजित करके श्रीलंका को सरेआम बेइज्जत कर रही थी। 4 मैच जीतकर टीम इंडिया अब 5वां मैच भी जीतना चाहती थी, लेकिन ये 5वां मैच सिर्फ मैच नहीं होने वाला था। इस दिन कई खिलाड़ियों के घमंड टूटने वाले थे तो कई खिलाड़ियों के ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रहने वाले थे। श्रीलंका अंतिम मैच को जीतकर अपनी लाज बचाना चाहती थी, तो वहीं भारत अंतिम मैच को जीतकर 5 मैचों की इस सीरीज को 5-0 से अपने नाम करना चाहता था। 16 नवंबर 2014 अंतिम मैच के लिए दोनों कप्तानों के बीच टॉस उछाला जाता है। टॉस श्रीलंका के पक्ष में गया और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के लिए ओपनिंग करने आते हैं डिगबेला और तिलकरत्ने दिलशान। दिलशान ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए धवल कुलकर्णी के पहले ओवर में ही 3 शानदार चौके लगा डाले। दिलशान ने अपनी टीम को तेज और सटीक शुरुआत दिलाई, लेकिन श्रीलंका का ये जादू ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर धवल कुलकर्णी ने डिगबेला को अपने चंगुल में फंसा लिया। अब श्रीलंका के लिए बैटिंग करने आते हैं चंडीमल, लेकिन इस मैच में तिलकरत्ने दिलशान की बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। 6ठे ओवर की पहली और चौथी गेंद पर दिलशान ने 2 शानदार चौके लगा डाले, लेकिन दिलशान भी आज इंडियन बॉलिंग से कहां बचने वाले थे। 6ठे ओवर की अंतिम गेंद पर स्टुअर्ट बिन्नी ने दिलशान को अपनी फिरकी में फंसाकर बोल्ड कर दिया। भारतीय खिलाड़ी जमकर जश्न मना रहे थे क्योंकि दिलशान का विकेट टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। अब श्रीलंका के लिए बैटिंग करने आते हैं श्रीलंका के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक महिला जयवर्धने। अब चंडीमल और महिला जयवर्धने की जोड़ी मैदान पर थी। 10 ओवर समाप्त होने तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रन हो चुका था। भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे क्योंकि भारतीय टीम उस दिन श्रीलंका का घमंड तोड़ने के लिए तैयार थी। श्रीलंका की उम्मीद अब इन दोनों बल्लेबाजों पर टिकी थी, लेकिन 14वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने चंडीमल को अपना शिकार बना लिया। चंडीमल 29 गेंदों पर मात्र 5 रन की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन जयवर्धने अभी भी एक महारथी की तरह पिच पर डटे हुए थे। 17वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर जयवर्धने ने शानदार चौके लगाए, परंतु 18वें ओवर में कप्तान विराट ने जयवर्धने के लिए एक जाल बिछाया और कप्तान की ये चालाकी टीम इंडिया के काम आई। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर अश्विन ने जयवर्धने को अपना शिकार बना लिया। जयवर्धने 32 रन की पारी खेलकर आउट हुए। जयवर्धने के आउट होने के बाद अब कप्तान एंजेलो मैथ्यूज स्वयं बल्लेबाजी करने आते हैं। मैथ्यूज ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस दिन मैथ्यूज के बल्ले से चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। मैथ्यूज ने 79 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। अब 40 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 172 रन था। 41वें ओवर में मैथ्यूज ने रायडू पर आक्रमण किया और 2 छक्के और 1 चौका लगा डाला। इस ओवर से मैथ्यूज ने 20 रन बटोर लिए। 46वें ओवर में करण शर्मा बॉलिंग के लिए आते हैं, परंतु एंजेलो मैथ्यूज ने इस ओवर में भी 2 छक्के और 1 चौका लगा डाला और 47वें ओवर में 2 रन लेकर मैथ्यूज ने अपनी सेंचुरी पूरी की। मैथ्यूज के सामने भारतीय गेंदबाज पानी मांग रहे थे। मैथ्यूज ने 116 गेंदों पर 139 रन की एक तूफानी और एक कप्तानी पारी खेल डाली, जिसकी बदौलत श्रीलंका 50 ओवरों में 246 रन बनाने में सफल रही थी। अब भारतीय टीम के सामने 289 रन की चुनौती थी। भारतीय गेंदबाजों की पिटाई के बाद अब पूरा जिम्मा भारतीय बल्लेबाजों के कंधों पर था। पिछले मैच में 264 रन की तूफानी पारी खेलकर रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। रोहित और राणे की जोड़ी इस पलटवार के लिए तैयार थी, परंतु 2 ओवर खेलने के बाद तीसरे ओवर में अजिंक्य राणे मैथ्यूज को अपना विकेट दे बैठे। राणे के आउट होने के बाद टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब रोहित शर्मा भी मैथ्यूज का शिकार बनकर पवेलियन लौट रहे थे। पिछले मैच में वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेलने वाला ये बल्लेबाज अब मैदान छोड़ चुका था। 14 रन के स्कोर पर टीम इंडिया अपने दोनों ओपनरों को खो चुकी थी। अब कप्तान विराट और रायडू की जोड़ी मैदान पर थी। 2 विकेट गिर जाने के बाद भी विराट और रायडू ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का खुलकर सामना किया।
विराट और रायडू के बीच 90 गेंदों पर 99 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए शानदार बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने मैच 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ अंबाती रायडू भी अपनी विजय रथ पर सवार थे। रायडू ने भी इस चौके के साथ अपनी 50 पूरी की। दोनों बल्लेबाजों की निगाहें अब पिच पर जम चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 136 रन ठोक डाले, परंतु एक गलत कंफ्यूजिंग के चलते अंबाती रायडू रन आउट हो जाते हैं। परंतु जब तक रायडू की ये पारी टीम इंडिया को मजबूती दे चुकी थी, लेकिन कप्तान विराट कोहली अभी भी क्रीज पर अपना विराट रूप दिखा रहे थे। एक तरफ विकेटों का पतन जारी था तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली का संघर्ष जारी था और इसी के साथ विराट कोहली ने 2 रन लेकर अपने करियर की 21वीं सेंचुरी पूरी की। विराट कोहली की सेंचुरी तक टीम इंडिया 5 विकेट गंवा चुकी थी। 47वें ओवर में मेंडिस ने बैक टू बैक 2 विकेट लेकर भारतीय टीम से ये मैच दूर कर दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने कप्तान विराट का बखूबी साथ दिया। विराट अपने शतक के बाद हर गेंद को चौके छक्के में तब्दील कर रहे थे और विराट के इस 6 के साथ ही भारतीय टीम ने इस मैच में विराट जीत हासिल की। कोहली ने इस मैच में 126 गेंदों पर 139 रन की एक तूफानी पारी खेली थी और इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की इस ओडीआई सीरीज को 5-0 से अपने नाम किया था।